को सीधा लिए चलते हैं कांग्रेस वॉर रूम। पहला फेज 2 चरणों में चुनाव राजस्थान में 11 जिले पहले चरण में हैं, बाकी के जिले शायद सेकंड चरण में हैं। तो हम लोग तैयार हैं। 10 टिकटें हमने जारी कर दी हैं और बाकी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो चुकी हैं। सीसी कब होनी है, जो भी डेट आएगी उसमें हम लोग तैयारी के साथ में जाएंगे और बाकी टिकटों का ऐलान भी हो जाएगा। और जो चुनाव का रूप बन रहा है, मैं समझता हूं कि देश में 10 साल से जिस तरीके का वातावरण बन रहा है, जो मोदी सरकार जो वादे करके 2014 में सत्ता में आई थी, वो वादे सारे के सारे हवा हवाई हो गए। आज महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा लीजिए, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात को ले लीजिए, सारे के सारे मुद्दे फैल हो गए। केवल हिंदू मुस्लिम ज्ञानवापी राम मंदिर, पाकिस्तान हिंदुस्तान और सीए और पता नहीं क्या क्या ये बातें कर रहे हैं, जबकि देश के लोगों से जो वादा किया था उस वादे पे ये लोग बाग खरा नहीं उतर रहे हैं। आज किसान उन्हीं के द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए समझौते की पालना के लिए सड़कों पे आज बैठा है, कई दिनों से बैठा है। उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है। मोदी जी ने घूम घूम करके यहाँ पर प्रचार किया था और ये कहा था कि मोदी की गारंटी है कि दिसंबर में भाजपा की अगर राजस्थान में सरकार बनती है तो 12 रुपये जो पेट्रोल ज़्यादा महंगा हरियाणा और अन्य पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा यहाँ राजस्थान में लिया जा रहा है, वो मैं कम कर दूंगा। आज 1 रुपये 34 पैसे से लेकर के 5 रुपये 4 रुपये 3 रुपये के लगभग इक्वलाइजेशन किया है, कोई ज़्यादा कम नहीं किया है। तो आज भी 10-11 रुपये पेट्रोल पंजाब में, हरियाणा में, दूसरे स्टेट्स में हमसे कम मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है और जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम, जो घोटाला जो सामने आया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, मैं समझता हूं कि अब इनका तो मुझे पता नहीं कितने शर्मसार हुए होंगे, लेकिन हम शर्मसार हो गए कि इस प्रकार की एक सरकार केंद्र में बैठी है। पूरे विदेशों में हम शर्मसार हो रहे हैं कि जो संस्थागत भ्रष्टाचार कर रही थी, संस्थाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार करवा रही थी और सेल कंपनियों के माध्यम से इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के और अपना खजाना भर रही थी और इवेंट मैनेजमेंट करके और कार्यालय बना करके और अपने चुनाव जीत रही थी। मैं समझता हूँ कि ये सब जनता के सामने अब आ चुका है और यहाँ राजस्थान में जो 3 महीने से जो सरकार चल रही है वो पूरी तरीके से फेल है। एक धेले का काम ये कर नहीं पाए हैं। आप देख लीजिए कि जो बीमार हैं वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनका इलाज नहीं हो रहा है, स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है और वो कह रहे थे पेपर आउट हो गए, पेपर आउट हो गए। आज तो एकेडमिक के भी, कॉलेज के और हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो बच्चों की स्कूली एजुकेशन के हैं वो पेपर तक आउट हो रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो षड्यंत्र इन्होंने किया था सत्ता हथियाने के लिए, वो अब उजागर हो रहा है कि इनकी कोई गवर्नेंस नहीं है। आज जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आप देखिए कि हज़ारों की संख्या में ट्रांसफ़र हुए हैं, एक एक का 5-5 बार ट्रांसफ़र हो गया। 3 महीने के अंदर एक व्यक्ति के 5 बार ट्रांसफ़र होना और महिलाओं का ट्रांसफ़र होना, मैं समझता हूं कि ये इनकी जो बदनीयती है, ये जी इनकी जो लोगों को परेशान करने की जो नीति है, या पता नहीं किस तरीके से क्या एजेंडा सेट किया हुआ है कि डिपार्टमेंट से और मंत्री से प्रपोजल होकर के और सीएम के यहाँ अनुमोदन के लिए आता है और सीएमओ में बैठे हुए कुछ लोग जो पता लगा है, हमें सूचना मिल रही है, आगे चल करके और इसका खुलासा करेंगे कि वो कोई किसी पद पे नहीं है, लेकिन संगठन के नाम से फाइलों को चेक कर रहे हैं और वहां पर तब्दीलियां कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये सब पूरे राजस्थान में, जो हमने कहा था कि ये पर्ची सरकार है, तो ये पर्ची सरकार के साथ साथ ये ट्रांसफरों के उद्योग करने वाली भी सरकार है। और ये तो इनकी कलई तो 3 महीने में ही खुल गई। हमारे ऊपर बार बार आरोप लगाते थे, ये ट्रांसफर कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। आप क्या कर रहे हो? एक महिला का 5 बार ट्रांसफर, एक सविता शर्मा या सरिता शर्मा, पता नहीं क्या नाम है, 5 बार ट्रांसफर, 4-4 बार ट्रांसफर। मेरे लक्ष्मणगढ़ के अंदर 2 बार एसडीएम बदल दिया, डिप्टी 2 बार बदल दिया, नेछवा में डिप्टी बदल दिया, मेरे यहाँ एडीएम 3 बार बदल दिया, सीकर में सीओ 2 बार बदल दिया। मैं समझ में, कलेक्टर जो है वो जरूर एक ही लगा है, एसपी 2 बार बदल दिए,
अरे भाई कर क्या रहे हो? या तो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कोई समझदार आदमी उसे सलाह ले, और नहीं तो दिल्ली से सरकार चल रही है तो आप काहे के लिए बैठे हो पदों के ऊपर? आज मंत्री कह रहे हैं हमारी नहीं चल रही, अधिकारी कह रहे हैं हमारी नहीं चल रही, पता नहीं कहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं। अरे तो कोई रात को जिन आके करके जा रहा है क्या आपके ट्रांसफर? तो ये समझ से परे है, इसलिए जनता परेशान है, लोग परेशान हैं, और ये हवा बदलेगी, और ये डबल इंजन सरकार है, ये फैल होगी, और यहाँ पर दिल्ली में केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार आए। 10 टिकट फाइनल कर दिए, 15 बाकी हैं। कुछ जो दल हैं उनके जो अच्छे नेता हैं वो आपके साथ जुड़े हैं, उम्मीदवार बेनीवाल हो, राहुल कसवा, उसको लेकर क्या कहेंगे कि कांग्रेस प्लस में रहेगी? देखिए, कांग्रेस में जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी, जो किसान के हितैषी हैं, जो 36 कौमों को साथ लेकर के चलते हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या केवल उनके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के डर से, या पता नहीं उनके किस बहकाव में, लालच में कैसे जा रहे हैं वो जाने, लेकिन हमारे पास वही लोग आ रहे हैं जो 36 कौमों को साथ लेकर के जो अच्छे तरीके से संविधान की रक्षा कर सकें, लोकतंत्र को मजबूत कर सकें, इस विचारधारा के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट सवाल, मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी, किसकी गारंटी बेहतर मानते हो? जो लोकसभा चुनाव पर मुहर लगाएगी जनता उसके वोट। मोदी की गारंटियां तो फेल हो रही हैं भाई साहब। मोदी की गारंटी आपने देखा कि 12 रुपये पेट्रोल दिसंबर में कम कर दूंगा, राजस्थान में लूट मची हुई है, वो 2 रुपये कम करके भंग लिए, तो ये गारंटी तो फेल हो गई। उन्होंने कहा पेपर आउट नहीं होंगे, मोदी की गारंटी है। दीनदयाल जो हमारी शेखावटी विश्वविद्यालय का पेपर आउट हो गया, बोर्ड का पेपर आउट हो गया, दोबारा हो रहे हैं, तो आप तो अभी तक करा नहीं पाए। मोदी की गारंटी है रोजगार दूंगा, नौकरियां दूंगा, अभी तक 3 महीने में एक नौकरी इन्होंने निकाली नहीं है। जो पहले नौकरियां हम पका के गए थे, वो भी अंतिम चरण में थी, उसको भी ये नहीं दे पाए। भ्रमण कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पे गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रभात जुड़े थे, और इनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी की गारंटी और राहुल की गारंटी में राहुल की गारंटी बेहतर साबित होगी, और राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में एक बार फिर कह सकते हैं कि 2014 से पहले का जो रिकॉर्ड था, यूपीए की गवर्नमेंट बनेगी, यानी कि इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। इस तरह का दावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हमारे साथ जो बातचीत की है उसमें किया गया है। प्रभात। बिल्कुल दशरथ, फिलहाल चूंकि चुनावों की घोषणा हो चुकी है, इसलिए अब पूरी तरह से अब जुट भी जाएंगे बीजेपी से। खैर आपने देखा, अब हम कांग्रेस